अब हम आते हैं उस बात पर जिसके लिए शायद आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे कि इंडिया विक्स को डेली के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, कि हमें कैसे पता चल जाएगा कि निफ्टी आज के दिन कितना ऊपर या नीचे जा सकती है, या फिर निफ्टी एक वीक में कितना ऊपर नीचे जा सकती है, या फिर मंथली कितना ऊपर नीचे जा सकती है। तो इंडिया विक्स के बारे में जो कुछ भी बात थी, क्योंकि इंडिया विक्स का जब भी नाम आता है बात ये बोली जाती है इंडिया विक्स से हम मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इंडिया विक्स से हम कैसे पता लगा सकते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या फिर कितना ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो अब वो सारा कैलकुलेशन हम समझेंगे, जिस कैलकुलेशन से आप पता लगा सकते हैं कि निफ्टी को शॉर्ट टर्म के लिए आप किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, विक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में हमें नंबर को रखना होता है ताकि हमें अलग अलग टाइम फ्रेम का विक्स मिल जाता है। यहाँ पर जो हमें 16.10 का विक्स दिया गया है एनएससी के द्वारा, वो विक्स कौन सा होता है, एक साल का। अब हमें एक महीने का, एक वीक का और एक दिन का चाहिए, तो वो हमें कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले में नंबर रख के, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, विक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टी। विक्स जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर हमें एक साल का विक्स लिख देना है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो अभी का विक्स है 16.10, तो मैं यहाँ पर 16.10 लिखूंगा। आप जब भी इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तब मान लेते हैं 15 है, 17 है, 18 है या 13 है, तो आप वो लिखोगे। अब यहाँ पर एक साल का विक्स तो इन्होंने हमें दिया ही है 16.10। अब हम निकालते हैं 1 मंथ का, कि हमें ये पता करना है कि 1 मंथ में, एक महीने में निफ्टी कितना ऊपर या नीचे जा सकती है, तो वो हमें किस तरीके से पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसे कि हमें 1 मंथ का निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 मंथ इक्वल टू विक्स डिवाइड बाई टी स्क्वायर रूट में। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को फिल करते हैं। जैसे कि जहां पर विक्स लिखा हुआ है वहां पर आपका आ जाएगा 16.10। ये जहां पर विक्स लिखा है वहां पर हमेशा वही विक्स आएगा जो आपको यहां पर दिया गया है चार्ट में, यानी कि एक साल का विक्स। तो यहां पर तो 16.10 सेम ही आएगा। डिवाइड बाई जहां पर टी है वहां पर आप वो टाइम लिखोगे जितने टाइम का आपको चाहिए। तो आपको कितने टाइम का चाहिए, आपको एक महीने का चाहिए, तो यहाँ पर आप एक महीना नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपको विक्स कितना दिया गया है, एक साल का। आपको अब निकालना है एक महीने का। तो आपको ये देखना है कि मुझे अगर एक महीने का निकालना है, मुझे एक साल का दिया गया है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में जितने भी महीने होते हैं उनसे आपको डिवाइड करना है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर टी की जगह पर आप लिखोगे 12, क्योंकि आपको एक महीने का विक्स चाहिए। अब अगर यहाँ पर आप आगे देखोगे तो 16.10 डिवाइड बाई 12 स्क्वायर रूट में, यहाँ पर आप देखिए अगर हम 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 12 का स्क्वायर रूट आएगा 3.46। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3.46। 16.10 डिवाइड बाई 3.46। अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा निफ्टी का 1 मंथ का विक्स। जैसे कि विक्स कितना है 16.10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16.10 डिवाइड बाई, अभी हमें 12 का स्क्वायर रूट कितना मिला, 3.46। तो डिवाइड बाय आप क्या करोगे, 3.46। तो यहाँ पर जो आंसर हमारे सामने आएगा वो होगा 4.65। तो ये 4.65 जो हमें मिला वो क्या है, वो निफ्टी की एक महीने की रेंज है, क्योंकि हमने मंथली विक्स निकाला है। इसका मतलब ये कि निफ्टी अभी के अपने लेवल से 4.65 यानी कि अराउंड 4.5% ऊपर या नीचे जा सकता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं पता चलेगा कि सिर्फ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी के हिसाब से अभी जहां पर भी निफ्टी है, फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी 50 चल रही है 25,000 पर, तो 25,000 के लेवल से निफ्टी 50 आने वाले एक महीने में या तो 4.5% ऊपर जाएगी या फिर 4.5% नीचे आएगी। इस तरीके से इंडिया विक्स से आप निफ्टी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमें इंडिया विक्स से पता चलता है कि 4.5% के अराउंड निफ्टी 50 ऊपर या नीचे जाएगा। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं निफ्टी अभी है 25,000 रुपये और हमारा एक मंथ का विक्स कितना आया था 4.65। तो 4.65 अगर हम इसे करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 1162। मतलब कि अभी निफ्टी 25,000 रुपये है, तो आने वाले एक महीने में निफ्टी 50 1162 पॉइंट ऊपर या नीचे जा सकती है। मान लेते हैं कि वो ऊपर की तरफ गई, 1162 वो ऊपर की तरफ गई, तो यहाँ पर प्लस हम 25,000 रुपये कर देंगे। तो यहाँ पर निफ्टी हमें एक महीने के बाद कितनी देखने को मिलेगी, 26,162। और मान लेते हैं कि इतना ही वो नीचे की तरफ चली गई, क्योंकि वो नीचे या ऊपर दोनों में से एक तरफ जाएगी, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे 1162
1162। तो जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो होगा 23,838। मतलब कि ये फिगर हमें मिल गया नीचे का, एक फिगर हमें मिल गया ऊपर का। तो इंडिया विक्स की मदद से आपने निफ्टी 50 को प्रिडिक्ट किया कि आने वाले एक महीने में निफ्टी कितना ऊपर या नीचे जा सकती है। अब ये तो मिली हमें एक मंथ की रेंज, इसी तरीके से हम एक वीक का भी निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए इस फॉर्मूले में जहां पर विक्स लिखा हुआ है वहां पर हम क्या करेंगे, विक्स की जगह पर हम लिख देंगे 16.10 जो कि अभी की वैल्यू है। तो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में टी, तो टी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हमें कितने टाइम का चाहिए, हमें चाहिए एक वीक का। और ऊपर वीक्स हमें कितने टाइम का दिया गया है, एक साल का। तो हमें एक वीक का कैसे निकालना है, हमें यह देखना है कि एक साल का दिया गया है तो एक साल में टोटल कितने वीक होते हैं, उतने वीक हमें नीचे की तरफ लिख देने हैं। तो एक साल में होते हैं 52 वीक, तो हमें 52 का स्क्वायर रूट करना है। जैसे कि अगर हम 52 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 7.2। यहाँ पर स्क्वायर रूट में 52 लिखा है, उसकी जगह पर अब हम लिख सकते हैं 16.10 डिवाइड बाई 7.2। अब हमें क्या करना है, 16.10 जो कि हमारा विक्स दिया गया है उसे हमें डिवाइड करना है 7.2 से, जो कि 52 का स्क्वायर रूट है। तो डिवाइड बाई 7.2, तो जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो होगा 2.23। तो ये 2.23 या फिर आप 24 भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद 6 नंबर है तो वो वहाँ पर एक प्लस हो जाता है। तो 24 कहिए 23 कहिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 2.23 है ये क्या है, ये 2.23% है। मतलब कि निफ्टी 50 आने वाले वीक में या तो 2.23% ऊपर की तरफ जाएगी या फिर 2.23% नीचे की तरफ आएगी। तो 25,000 रुपये से या तो 2.23 प्लस होगी या फिर 25,000 से 2.23 माइनस होगी। कितने टाइम में, आने वाले एक वीक में, क्योंकि हमने एक वीक का विक्स निकाला है इसीलिए। तो ये हो गया एक वीक का। जैसे कि सपोज करते हैं कि 2.23 यानी कि 500 पॉइंट होते हैं, तो निफ्टी अभी 25,000 रुपये पे चल रही है। तो या तो निफ्टी आने वाले वीक में 25,500 हो जाएगी यानी कि 500 पॉइंट प्लस, या फिर 500 पॉइंट माइनस हो जाएगी यानी कि 24,500 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमें 1 वीक का भी मिल गया। अब हम देखते हैं 1 डे का, कि आज के दिन में निफ्टी 50 कितना ऊपर या नीचे जा सकती है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आपका सेम फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 डे, क्योंकि हमें 1 डे का चाहिए। सामने यहाँ पर जो विक्स है, विक्स के बदले हम यहाँ पर लिख देंगे जो वैल्यू हमें विक्स की दी गई है, जो परसेंटेज दिए गए हैं एक साल का 16.10 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में जितने टाइम का हमें चाहिए, वो हमें कितने टाइम का चाहिए, एक दिन का चाहिए। ऊपर हमें कितना दिया गया है, एक साल का। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। अब ये यहाँ पर जो 365 दिन आए हैं उसका मतलब ये है कि 365 ट्रेडिंग डे, जिसमें ट्रेडिंग हो रही है, मतलब कि हॉलीडे वगैरह माइनस करके, मतलब कि सारे फेस्टिवल माइनस करके, क्योंकि पूरे साल में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ 250 या 252 दिन होते हैं, पर यहाँ पर हम 365 लिख रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग डे है, 365 ट्रेडिंग डे है। आप चाहो तो आप यहाँ पर 252 भी लिख सकते हो। काफ़ी सारे लोग 252 के साथ कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी सारे 365 के साथ करते हैं। हम यहाँ पर 365 को लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 365 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 365 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 19.10 का। तो यहाँ पर हम 16.10 डिवाइड बाई करेंगे 19.10, 19.10 जो कि हमारा 365 दिन का स्क्वायर रूट है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 0.84। मतलब कि 0.84% आज निफ्टी 50 जिस भी लेवल पर है उस लेवल से ऊपर या नीचे जा सकता है। जैसे कि सुबह 10 बजे अगर आपने इंडिया विक्स को कैलकुलेट किया और निफ्टी 50 चल रही है 25,000, तो उस लेवल से वो 0.84% या तो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे आ सकती है आज के दिन में। आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के बारे में पता चलता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आज निफ्टी के ऊपर जाने के चांस है या फिर नीचे जाने के चांस है। मतलब कि अगर निफ्टी इस लेवल से ऊपर की तरफ गया तो मान लेते हैं कि ये 0.84% ऊपर की तरफ जाएगा, वहां से वो रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। पर उस लेवल पर आपको अगेन से विक्स को भी देखना है कि विक्स क्या चल रहा है, क्योंकि हर सेकंड विक्स की वैल्यू भी बदलती रहती है। जैसे कि यहाँ पर हम डे का एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जा सकती है। जब भी आपने विक्स को कैलकुलेट किया तो निफ्टी 50 है 25,000 रुपये पर, और एक दिन का विक्स हमें कितना परसेंटेज मिला था, 0.8%। तो 0.8% अगर इसका परसेंटेज में निकालोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 210 का। मतलब कि आज के दिन निफ्टी 50 25,000 से 210 पॉइंट ऊपर या नीचे जा सकती है। आपको अगर सही से एनालिसिस आता है, आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो 25,000 से 210 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकती है, यानी कि 25,210 तक जा सकती है। अब ये कोई मतलब इस तरीके से नहीं होता कि एग्जैक्ट उसी नंबर को छू के फिर से नीचे की तरफ चली आएगी। वो 190 भी जा सकती है, वो 200 भी जा सकती है, हो सकता है 220 या 250 तक भी चली जाए। और ये सारी चीजें जो कैलकुलेट करके हमें मिली, ये एग्जैक्ट कट टू कट नहीं होता, इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। तो उस बातों को भी आपको ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्मूले के साथ हमने समझा कि विक्स को आप एक दिन, एक वीक और एक महीने के लिए किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका निफ्टी 50 पर क्या असर होगा, किस तरीके से वो ऊपर या नीचे की तरफ जा सकती है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब कि एक प्रिडिक्शन लगा सकते हो। एग्जैक्ट ऐसा ही होगा ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो आपको कोई हर सेकंड ये कैलकुलेशन लेकर नहीं बैठना है कि मैं देखता रहूँ किस तरीके से क्या होगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद पूरा विक्स आपका बदल चुका होगा तो ये सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। पर आपको एक रफली फिगर मिल सकता है, जैसे कि 210 आए तो आप अराउंड 180 से 200 का फिगर दिमाग में रख सकते हो कि ये इतना ऊपर या नीचे जाना चाहिए। एग्जैक्ट आप ये कहो कि 210 ही ऊपर जाएगा, 210 ही नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये कैलकुलेशन होता है जब भी आप कैलकुलेट करते हो उस समय से, मतलब कि अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो आने वाले एक महीने के लिए, तो अभी के समय से एक महीने में वो संभावना है, कट टू कट नहीं रहता, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना। होप सो दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी सवाल रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर जो आपको समझना है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट डिटेल इंडिया विक्स के बारे में। यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। जो जो ज़रूरी बातें थी, जो एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए इंडिया विक्स के बारे में, उन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। वीडियो काफ़ी बड़ी बनी है, हो सकता है पीछे के पॉइंट आप भूल गए हो। अगर आपने नोट डाउन नहीं किए तो उन्हें बिल्कुल से नोट डाउन कर लेना, और कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे तो एक और बार इस वीडियो को देख लेना, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।